दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि DSSB ने कई सारे एग्ज़ाम्स के स्किल टेस्ट और टाइपिंग की डेट्स रिलीज़ कर दी हैं। 19 फ़रवरी से 19 मार्च तक टाइपिंग होने वाली है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। 51-13, 65/14, 19/15, 41/15, 45/12 और 65/15 की टाइपिंग होने वाली है। तो बच्चों के कई सवाल होते हैं, जैसे कि 1 महीने में कैसे टाइपिंग होगी, DSSB में टाइपिंग कैसे होती है, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड लें, कितने घंटे रोज़ टाइप करें, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन से कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें। दोस्तों, कीबोर्ड को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉफ्ट कीबोर्ड, हार्ड कीबोर्ड और मीडियम कीबोर्ड। आपको तीनों पर ही आप अपना हाथ सेट करना होगा। जैसे कि ये वाला कीबोर्ड है HP 100 वायर्ड USB कीबोर्ड, ये एकदम सॉफ्ट कीबोर्ड है, इसकी की बहुत आसानी से प्रेस हो जाती हैं। तो इस कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस तभी करें जब आपको सारी कीज लर्न हो गई हों, आपको कीबोर्ड देखने की जरूरत ना पड़े, वरना आप एक की दबाएंगे तो दूसरी दब जाएगी और इसमें एरर बहुत ज़्यादा आता है। मेरा जो टाइपिंग का टेस्ट हुआ था वो इसी कीबोर्ड पर हुआ था, DSSB का। अगला मीडियम प्रेस कीबोर्ड है, ये QHMPL वाला ज़्यादातर इयन डिजिटल वालों में होता है। आपको इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला है हार्ड की वाला कीबोर्ड, ये ज़ेब्रोनिक्स का है KM2100 मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इस पे भी आप अपनी उंगलियां सेट करिए ज़रूर, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम में हार्ड कीबोर्ड भी दे देते हैं और वहाँ पे फिर लोगों को दिक्कत आ जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, क्या 1 महीने में टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही पूछते हैं जब टाइम कम बचता है। तो मैं आपको बता दूं, आप ये 100% क्वालिफाई कर सकते हैं टाइपिंग। मैंने खुद 1 महीने प्रैक्टिस करके टाइपिंग क्वालिफाई करी थी। आपको सिर्फ 5 बातों का मेन चीज़ से ध्यान रखना होगा। पहली, कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप कीबोर्ड देख के टाइपिंग करेंगे और आप 35 की वर्ड्स पर मिनट की स्पीड क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपके एरर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एकमात्र रास्ता है टच टाइपिंग। आपको ASDF वाली टाइपिंग ही करनी है और शुरू से लेके एंड तक आपको यही टाइपिंग करनी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा टाइपिंग मास्टर आपके लिए मस्ट सॉफ्टवेयर है। इस पर आपको ज़रूर करनी ही करनी है। इसका फुल वर्जन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टाइपिंग मास्टर 2-3 बार पूरा ख़त्म करना है। अगर आपने पहले टाइपिंग की थी और फिर बीच में छोड़ दी थी और दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 बार टाइपिंग मास्टर पूरा करना है। इसका रीज़न ये है कि आपकी उंगलियां यूज़ टू हो जाती हैं कीबोर्ड पे। आपको कई वीडियोस YouTube पे ऐसे भी मिलेंगी जो मना करेंगे टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने को, बट वो अधूरी बात बताते हैं। इसके पीछे मेन लॉजिक ये है, अगर आपको स्पीड बनानी है तो आपको टाइपिंग मास्टर ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स पे आपके हाथ सेट कर देता है। और जो पेपर में पैराग्राफ देते हैं उनमें 60% लगभग कॉमन वर्ड्स ही होते हैं। तो जितनी जल्दी आप कॉमन वर्ड्स पे अपनी हाथ सेट कर लेंगे, उतनी ही तेज़ आपकी स्पीड हो जाएगी। इतना करने के बाद दोस्तों, फिर आपको बुक से टाइपिंग करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आरूपता की एक बुक आती है, या आप आसपास से कोई भी टाइपिंग की बुक ले सकते हैं जिसमें पैराग्राफ वाइज टाइपिंग दिया होता है। अब उस टाइपिंग की बुक को सामने रख के आपको टाइपिंग करनी है। ये वाली टाइपिंग दोस्तों आपको हमेशा नोटपैड पे करनी है, 10 मिनट का टाइमर लगा के। जब आप 10 मिनट का टाइमर लगा देंगे, फिर आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसा करना है मैं बताता हूँ आपको। नोटपैड पे जो भी आपने कंटेंट टाइप किया है उसे कॉपी करके MS वर्ड पे पेस्ट कर दीजिए सारा। आपकी जो जो गलतियां होंगी जितने भी वर्ड्स में, उनमें नीचे रेड आ जाएगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ वर्ड्स ये नीचे दिया हुआ है, उस पर टच करना है। कुछ ऐसा लेआउट आपके सामने आएगा। इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सारा कुछ लिखा हुआ है, विद स्पेसेस एंड विदाउट स्पेसेस। ये आपके स्ट्रोक्स होंगे, विद स्पेस वाले काउंट करे जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। और स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को 10 से डिवाइड कर देना होगा, तो आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी, अगर आप 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं। कभी भी दोस्तों MS वर्ड पे डायरेक्ट टाइप मत करना, क्योंकि वो अपने आप ऑटो करेक्ट करता जाता है। इतना करने के बाद दोस्तों, अब आपको माहौल बना के टाइप करना होगा, ताकि आपको रियल टाइम एग्ज़ाम वाली सिचुएशन की आदत पड़ जाए। आपको करना क्या होगा कि एक A4 शीट का पेज लीजिए, उस पर कंटेंट टाइप कीजिए छोटे फॉन्ट में। ये नीचे का 70% वाला हिस्सा ही फॉन्ट में रखिएगा, ऊपर का ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो पेज मिलता है उसमें छोटा फॉन्ट दिया होता है।
अगर आप छोटे फॉन्ट को देख के आदत नहीं डालेंगे तो वहाँ पे आप या तो 2 लाइन रिपीट कर देंगे और या कोई लाइन स्किप कर देंगे। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए छोटे फॉन्ट को देख के टाइप करने की आदत आपको यहीं से डालनी होगी। अगला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, टाइपिंग के शोर की आदत। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो घर से तो शांति के माहौल में टाइप करने की आदत डाल के जाते हैं और एग्जाम सेंटर में जब बैठते हैं जाके तो वहाँ जब टाइपिंग शुरू होती है तो बाकी बच्चों की कीबोर्ड की साउंड सुन के ही उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे एक साथ टाइप कर रहे होते हैं और इतना शोर होने लगता है कि आपकी धड़कनें बढ़ना लाजमी है। इसलिए आपको टाइपिंग के साउंड की वीडियो टाइमर के साथ मैं दे दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ गया होगा। आप वीडियो को चलाइए, ईयरफोन यूज़ करिए ज़रूर और फिर टाइपिंग करने में लग जाइए। अगर आप इतना करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होगी। अगला सवाल आता है दोस्तों कि कितने घंटे टाइप करें। अगर आपके पास 10, 20 या 30 दिन ही बचे हैं तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, खाना, सोना और टाइप करना। इस केस में आप घंटे वगैरह भूल जाइए। 1-1 घंटे की टाइपिंग कंटिन्यूस कीजिए, उसके बाद थोड़ा कमर सीधी कीजिए, सेम प्रोसीजर रिपीट करो। कुछ दिनों में आपके सपनों में भी टाइपिंग आने लगेगी और जब आप टीवी पे कोई वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप सोचने लगेंगे कि कीबोर्ड पे ये वर्ड्स ऐसे लिखा जाएगा। तब समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हैं और आपकी टाइपिंग ज़रूर क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। देखिए DSSB में एक्यूरेसी सब ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स में से काट लेंगे, उनके 5 या 10 स्ट्रोक्स काट लिए जाते हैं हर मिस्टेक पे। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, 35 के आसपास आपकी स्पीड बन रही है, तो आपको 99 से 100% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। और अगर आप 2000 के स्ट्रोक्स के आसपास मार के आते हैं तो कुछ गलतियाँ आपकी चल सकती हैं। कोशिश करिए गलती कम से कम हो और स्ट्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा मार के आएँ आप। दोस्तों तो ये थी आपकी टाइपिंग के लिए कंप्लीट गाइडलाइन। आपके कोई भी सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके हर सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगली वीडियो में आपको रियल टाइम एग्जाम सेंटर पे टाइपिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है उस सब के बारे में जानकारी मिलेगी।